बहुत पुराने जमाने की बात है। उस समय बिजली तक नहीं होती थी और लोग दीपक की लौ के सहारे रातें काटते थे। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, सूरजपुर। चारों तरफ घने जंगल, बीच में मिट्टी के घर और गांव के बाहर एक प्राचीन कुआं जिसकी गहराई का कोई अंदाजा नहीं था। सूरजपुर गांव में एक औरत रहती थी, रानो देवी। वह हकीम थी, जड़ी बूटियों से इलाज करती थी और जंगल में घंटों औषधियाँ ढूंढती रहती थी। उसकी आंखें हल्की हरी थी जो धूप में अजीब सी चमकती थी। लोग उसे जंगल की बेटी कहते थे, मगर सम्मान के पीछे डर भी था। एक दिन गांव में महामारी फैल गई, बच्चे मरने लगे, मवेशी बीमार पड़ गए। जो बातें समझ में नहीं आती उनके लिए गांव वालों को दोषी चाहिए था। और फिर किसी ने कहा, यह सब रानू देवी की वजह से हो रहा है। वह डायन है, अपने जादू से सबको मार रही है। गांव के मुखिया ने पंचायत बुलाई। रानू ने लाख समझाने की कोशिश की कि वह तो दवा बनाती है, श्राप नहीं देती, पर अंधविश्वास के आगे इंसान कब जीत पाया है। रात के अंधेरे में गांव वाले मशाल लेकर उसके घर गए। उन्होंने उसे घर से घसीट कर निकाला। आग की लपटें और भीड़ के नारे, डायन को खत्म करो। रानू के गले में रस्सी डाल दी गई। उसके मरने से पहले उसने केवल इतना कहा, तुम सब जो झूठ पर झूठ आरोप लगा रहे हो, मेरा साया तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा। जब तक मेरा सच इस मिट्टी से बाहर नहीं निकल आएगा, मैं लौटती रहूंगी। अगली सुबह उसका घर राख में बदल गया। 100 साल से भी ज्यादा वक्त बीत गया। वो गांव लगभग वीरान था। सड़कों की जगह मिट्टी के रास्ते और जंगल अब खंडहरों को निगल चुका था। शहर से एक आर्कियोलॉजी की टीम आई जिसका नेतृत्व एक युवती संयोगिता कर रही थी। उसे पुराने किले और लोक कथाओं में गहरी दिलचस्पी थी। गांव के किनारे एक पुराना कुआं देखकर उसने वहां खुदाई शुरू करवाई। धीरे धीरे मिट्टी के नीचे से एक जली हुई लकड़ी का घर और कुछ मिट्टी के बर्तन निकले जिन पर रानू देवी का नाम उकेरा था। उसी रात संयोगिता को अपने टेंट में किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। वह उठकर बाहर निकली। ठंडी हवा थी और कुएं के पास कोई खड़ा था। एक साया, लंबा, गीले बालों वाला, आंखें हरी चमक रही थी। वह धीरे धीरे मुड़ी और बोली, मेरा नाम रानू है, क्या तुम सच्चाई जानोगी मेरी? अगली सुबह एक मजदूर गायब मिला। गांव के पुराने बुजुर्ग ने संयोगिता को चेतावनी दी, इस जमीन पर उस औरत का श्राप है जिसने उसे निर्दोष मारा। उनके वंशों पर उसका क्रोध है। संयोगिता ने गांव वालों के बताए नामों की सूची खंगाली और यकायक उसे समझ आया कि उसके अपने परदादा सूरजपुर के ही मुखिया थे। अब वह सिर्फ शोधकर्ता नहीं रही, वह उस कहानी का हिस्सा बन चुकी थी। उस रात रानू की आत्मा फिर आई। आसमान काला पड़ गया और कुएं से धुएं जैसी परछाइयां निकली। रानू बोली, मैं बदला लेने नहीं आई, मगर मेरा दर्द अब तक दफन है। जब तक मेरे नाम से जुड़ा झूठ मिटेगा नहीं, तब तक यह गांव चैन से नहीं रह पाएगा। संयोगिता ने गांव के केंद्र में पुरानी कहानी का सच सबके सामने उजागर किया। उसने रानू की असली दवाओं, उसके उपचारों के अक्षय और झूठे आरोपों के प्रमाण रखे। रात को ग्रामीणों ने पहली बार रानू के नाम का दिया जलाया, उसके लिए क्षमा मांगी। तभी अचानक हवा रुक गई, रात का सन्नाटा पिघल गया और कुएं के पास से एक चमकदार रोशनी उठी। संयोगिता ने देखा, वही औरत मुस्कुराती हुई धीरे धीरे धुएं में बदल गई। उसके होंठों से बस इतना निकला, अब मैं शांत हूँ। कुएं की गहराई से फिर कभी कोई आवाज नहीं आई।